चलिए दोस्तों कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं जो उम्र संबंधित है, आयु संबंधित प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। पहला प्रश्न है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी। तो चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है, 3 व्यक्तियों का औसत आयु, औसत जो होता है, औसत आयु जो होता है 3 व्यक्तियों का 33 है। ठीक है, और इसका योगफल निकालना रहता है तो कुल संख्या में से औसत में गुना कर देते हैं तो कुल संख्या का योगफल निकल जाता है। ठीक है, कुल संख्या का योगफल निकल जाएगा। तो 33 है औसत और संख्या 3 है, गुना कर देंगे यानी 99 क्या हो निकला। 3 जो लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं, इसका योगफल निकल गया। ओके ओके, योगफल निकल गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि अगर उनकी आयु का जो अनुपात है 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, इसको मान लेंगे, है ना, 2x अनुपात 3x अनुपात 4x। ठीक है, जो अनुपात में दिया भाई, तीनों व्यक्ति का जो उम्र का अनुपात है तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे तो 3 2 5 5 9 यानी 9x हुआ, 9x हुआ। ठीक है, तो 9x किसके बराबर हुआ, 99 के बराबर हुआ। 9x किसके बराबर है, 99 के बराबर। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 99/9 हो जाएगा, कटेगा यानी हो जाएगा 11×9 99, यानी x का मान 11 आया। तो प्रथम व्यक्ति का उम्र कितना हो जाएगा, 11×2 22 हो जाएगा, 11×3 33 हो जाएगा, 11×4 44 होगा। तो सबसे बड़े व्यक्ति का उम्र पूछ रहा है, सबसे बड़ी की आयु कितनी है, तो सबसे बड़े का उम्र कितना हो जाएगा, 44 वर्ष। सोल्व हो गया। ठीक है, ऐसा ही दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। माँ और बेटी की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि उनके उम्र का योग 60 साल है तो उनके उम्र के बीच की कितनी अंतर होगी बताना है। ठीक है, माँ और पुत्र का उम्र का अनुपात दिया है, यानी 7 जो है, यहाँ उम्र जो है माँ का उम्र है 7 है और पुत्र का जो है, पुत्र का उम्र 3 है, यानी 7:3 में है। ठीक है, 7:3 है। और यदि उम्र का योगफल 60 है, यानी उम्र का योगफल 60 है। ठीक है, यानी 7 3 10, इसको देखा जाए तो 7x प्लस 3x, इसका योगफल दिया है 60 वर्ष। ठीक है, तो 7 3 10x बराबर 60, x का मान निकालेंगे तो 60/10, यानी x किसके बराबर, 6 के बराबर है। और माँ का उम्र देखा जाए कितना होगा, माँ का उम्र है 7x था, यानी 7×6 42 उम्र, 42 वर्ष होगा। ठीक है, 42 वर्ष। और जो पुत्र हैं, बेटे हैं, बेटे का उम्र है 3x, 3 है, तो 3x का मान 6, 6 का 18 वर्ष। ठीक है, तो पूछ रहा है कि तो उनके उम्रों के बीच का कितना अंतर है, यानी जो पुत्र है इनका उम्र से माँ का उम्र कितना वर्ष अधिक है। तो 42 वर्ष में से 18 वर्ष को हम घटा लेंगे। ठीक है ना, तो 12 में से 8 घटेगा 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटेगा 2, यानी हो जाएगा 12 में से 8 4, सॉरी 4 हो जाएगा, और 4 में से घटेगा 1 दाएँ चल, 3 में से घटेगा 2, यानी 24 वर्ष पुत्र का उम्र, माँ का उम्र होगा, यानी दोनों का अंतर हो जाएगा। सॉरी, माता और पुत्र का जो उम्र है दोनों का अंतर कितना है, 24 वर्ष। अब माँ का उम्र 42 वर्ष, पुत्र का 18 वर्ष होगा। ठीक है, यहीं पे आंसर है, यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, ओके। तीसरा क्वेश्चन है कि स्त्री और लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है और उनके उम्रों का योगफल 81 है। ठीक है, तो 9 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगी। ठीक है, स्त्री तथा लड़की का उम्र, स्त्री तथा लड़की का जो उम्र का अनुपात दिया है वो दिया है 4:5, इसको 4x इसको 5x मान लेंगे। ठीक है, और दोनों का उम्र का योगफल दिया है 81, यानी 4x स्त्री का उम्र है, 5x लड़की का उम्र है, इसको दोनों के जोड़ने पर हो जाएगा 81 वर्ष। तो जोड़ेंगे हम 5 और 9x बराबर 81, तो x का मान हो जाएगा 81/9, कटेगा तो 9, यानी x का मान आएगा 9। अब यहाँ पे देखा जाए 4x का स्त्री का उम्र है, तो 4 × 9, तो 9 चौका 36 वर्ष हो गया। ठीक है, 36 वर्ष किसका उम्र हो गया, इस स्त्री का। अब लड़की का उम्र देखा जाए, लड़की की उम्र क्या है 5x, तो 5 × 9, तो 9 × 5 = 45 वर्ष लड़की का उम्र होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि 9 साल बाद, 9 साल के बाद जो है इनकी उम्र की अनुपात क्या होगी, 9 वर्ष के बाद। तो 9 वर्ष बाद जब हम करेंगे तो
जो स्त्री का उम्र है इसमें भी 9 वर्ष प्लस होगा और लड़की का भी उम्र है इसमें भी 9 वर्ष प्लस होगा, ताकि 9 वर्ष बाद कहने का मतलब है कि दोनों का उम्र में 9 वर्ष का इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 जो है स्त्री का उम्र है और यहाँ लड़की की उम्र 45 है, तो 9 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, 9 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, जोड़ लेंगे। 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 होगा और 45 में 9 जोड़ेंगे तो 54 होगा। ठीक है, इसको अनुपात में बदलना है। अनुपात में बदलने के लिए यहाँ पे देखें कितना से डिवाइड होने वाला है ना, 9 से कटेगा, 9 पचे 45, 9 चौक 54, यानी 5:6 के अनुपात में इसका उम्र हो जाएगा। 5:6 देखेंगे ऑप्शन में आंसर है कि नहीं, 5:6, 5:6 ऑप्शन में राइट आंसर है, यहाँ पे यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से है, इसी तरीके से हम बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। चौथा क्वेश्चन भी सेम है। कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 4:4 है, उनके उम्रों का योगफल 44 साल है। 8 साल बाद शंभू तथा कमल की उम्र का अनुपात क्या होगी? आप लोग भी क्वेश्चन को सोल्व करें, प्रयास करें। ठीक है, कमल तथा शंभू का उम्र का अनुपात, यानी यहाँ पे कमल, यहाँ पे शंभू, शंभू का जो उम्र है इसका अनुपात दिया है, यानी 7:4 है। ठीक है, 7x मान लेंगे, इसको 4x मान लेंगे। ठीक है, और इनके उम्रों का योगफल, योगफल यानी दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 44 हो रहा है। तो 7 और 4 11x बराबर 44, तो x का मान निकालेंगे 44/11, तो 11 चौके 44, यानी x बराबर 4 हो जाएगा। यानी x का मान 4 आया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 7 एक जो उम्र है कमल का है, तो 7 गुने 4 यानी हो जाएगा 28 वर्ष। क्या हो जाएगा? 28 वर्ष। ठीक है, और शंभू का जब हम उम्र निकालेंगे, शंभू जी का उम्र है 4x, यानी 4 गुने 4 यानी 4 होगा 16 वर्ष होगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ। जो अभी कमल का उम्र है 28 वर्ष है, ठीक है, शंभू का उम्र कितना है? 16 वर्ष है। आगे कह रहा है कि 8 साल बाद शंभू तथा कमल की उम्र का अनुपात क्या होगा? 8 साल बाद, यानी 8 साल बाद कहने का मतलब दोनों का उम्र में 8 साल की बढ़ोतरी होगी? नहीं, 8 साल बाद, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या होगा कमल का उम्र? तो 8 वर्ष बाद कमल का जो एज होगा, उम्र होगा, यह 28 + 8 वर्ष होगा, यानी 28 8 36 वर्ष होगा। ठीक है, और उसी तरह 8 वर्ष बाद जब हम शंभू जी का उम्र को ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 16 + 8, यानी 16 8 24 वर्ष होगा। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद इन दोनों का उम्र का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात क्या होगा? 36:24 होगा। ठीक है, 36:24 होगा। ठीक है, कटाएंगे, देखिए कितना से कटने वाला है? 4 से, 9 चौका 36, 4 से 6 चौका 24, 3 से 3 3 3 9 6। ठीक है, यानी यहाँ पे 3:2 का रेशियो हो रहा है, यही उम्र का अनुपात हो जाएगा। आंसर चलिए मिलाते हैं चौथा का, 3:2, 3:2। यहाँ पे देखिए 8 साल बाद शंभू तथा कमल का उम्र, सॉरी यहाँ पे उलट दिया है, शंभू तथा कमल का उम्र। तो शंभू का उम्र कितना है? शंभू जी का 2 आया है ना, और कमल जी का आया है 3, तो हो जाएगा 2:3। ये नहीं, 2:3 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन को प्रयास करें। ठीक, क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। ठीक है ना, अपने से थोड़ा प्रयास करें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर साफ साफ दिखाई दे रहा है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है। 4 क्वेश्चन आप लोग के लिए ये होमवर्क है, इसको अपने से बनाए, प्रयास करें। दिक्कत हो तो वीडियो को ज़रूर देखें अच्छी तरह से। ठीक है ना, और इसका जो भी आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उसको कमेंट में ज़रूर दें कि हाँ इतना सही बना, अपने से बनाए, प्रयास किए। ठीक है, आगे का प्रश्न को भी हम सोल्व करके आप लोग को अगला वीडियो में डालेंगे। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हर एक कंपटीशन में आपको प्रश्न को देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ बैंक कलर में मिला है, पीओ में आया है, आरआरबी में भी पूछा है, आरआरबी में पूछा है। ठीक है ना, ये सब आरआरबी में पूछा है। इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अनेक कंपटीशन में पूछे जाते हैं सवाल, बहुत ही अनेकों एग्जामों में मिलता है ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। प्रैक्टिस बार बार करेंगे। बुक भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना, अच्छा बुक है,
जो कि सगीर अहमद जी का लिखा हुआ बुक है। बहुत ही अच्छा बुक है कंपटीशन के लिए, है ना। ओके।